गजी आंगुड़ी केन वेवेली गति संगुड़ी गजी आंगुड़ी केन वेवेली गति संगुड़ी रम झम बजर को बीड़ा हे बुई मिठाई सलोना पीड़ा रम झम बजर को बीड़ा हे बुई मिठाई सलोना पीड़ा मोर मक्कड़ खिन्ना की लक्कड़ उड़ डूंगी पल डूंगी डसान जय लकी लतुड़ी मछूरी खसान। नमस्कार, आज हम लोग माधुरी बड़तवाल जी के साथ हैं। बेसिकली उत्तराखंड के लोक पर जो हमारा ये नया अंक आ रहा है, अब तक हिमांतर पत्रिका के हमारे 3 अंक आ चुके हैं। एक भू कानून पर आया, एक पहाड़ की आयावरी पर आया। पहला अंक हमारा जो है पहाड़ की महिलाओं पर आया था। दूसरा अंक हमने जो है उसके बाद जो है पहाड़ का जो स्वरोजगार कर रही है महिलाएं उन पर निकाला था। ये हमारा दरअसल 5वां अंक आ रहा है। तो आज हम आपसे जो है इस पहाड़ के पूरे उस लोक पर बात करेंगे जिस लोक से यह पहाड़ पूरा जिंदा है। मतलब मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ कि अगर आपका लोक जिंदा है तो इसका मतलब मनुष्य जिंदा है। अगर जहाँ लोक मर गया तो फिर मशीन ही है, उसके बाद कुछ बचता नहीं। तो एक तो दी आपको पद्मश्री मिलने के लिए बहुत बहुत बधाई जो है पहले। तो हम शुरुआत से करेंगे दी कि ये लोक को समझने की एक समझ आपकी कहाँ से बनी, कि जो आप लोक की तरफ आकर्षित हुई, समझ कहाँ से आपकी तरफ बनी? देखिए, ऐसा हुआ कि मैं बहुत जब छोटी थी तो लैंसडाउन में ही रही मैं, और मेरे माँ जी पिताजी बताते थे जब मैं पैदा हुई होंगी तो मेरे नाना जी ने, जब मैं 24 दिन की थी तो माँ जी पिताजी से कहा कि इसको भी अपने साथ ले जाओ, क्योंकि वो बहुत बड़े ना वो थे, वो ये मतलब इसके विशेषज्ञ थे, ना संगीत के नहीं, मतलब ये जन्मपत्र वगैरह बनाने के सब चीज है, ज्योतिषाचार्य थे, मतलब वो उस जमाने के, और राज वैद्य भी थे। तो श्री रुद्रदत्त कंगवाल उनका नाम। तो उन्होंने जो है मतलब इतनी उनको उनकी समझ ऐसी थी, इतना बढ़िया उन्होंने देखा जन्मपत्र अपनी कि उनको पता था कि अंतिम समय है। तो उन्होंने कहा कि ये बेटी भी, अरे बच्चा भी यही रह जाएगा, तो मैं इनको भी। तो 24 दिन की थी मैं, मेरी माँ जी और बताते हैं ना, बाद में पता लगा उनको कि ऐसा भी हो सकता है। तब वो मेरे को 24 दिन के उन्होंने लैंसडाउन भेज दिया कि बेटा इसको अपने साथ ले जाओ। मैं लैंसडाउन चली गई, तो फिर मैं लैंसडाउन में ही वहीं पली बढ़ी, वहीं सब कुछ हुआ मेरा। तो तब मैं जब पिताजी पूजा करने बैठते थे ना, तो वहाँ पर वो कर रहे हैं कि या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमाय शक्तिता नमस्तस्यै 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 नमः। तो वही उनके साथ मैं भी बचपन से ही गुनगुनाती होंगी। और वो सुनते सुनते मेरे को सारा याद हो गया। दुर्गा सप्तशती में भी और सुनते सुनते याद हो गया। तो मेरे को देखते थे कि बिल्कुल वैसे ही गा रही है ये, जैसे वो गाते थे यार। वो रामलीला में भी उनकी आवाज बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे मतलब पार्ट उन्होंने रामलीला में करे उम्र भर। और तो तब जो है उन्होंने देखा सुंदर गा रही है, उन्होंने सोचा ऐसे आवाज बहुत अच्छी है। तो हमारे यहाँ लैंसडाउन में उस जमाने में ना डुगडुगी पीटती थी। अगर कोई भी समाचार किसी को देना हो तो डुगडुगी पिटाते थे वहां पर, और डुगडुगी पीट करके तब उन्होंने बोला कि 5 साल तक के बच्चों को नरेंद्र क्लब में ले आओ, और उनका एक हम कंपटीशन होगा उनका कि कौन बच्चा गा सकता है और नृत्य कर सकता है। तो पिताजी ने कहा नृत्य तो हो सकता है, मुझे नृत्य करते हुए भी देखा होगा। और हमारे यहाँ एक दीदी थी, इंदु दीदी, तो नेगी दीदी। तो उस जमाने में जो था ना, महिलाओं के लिए गाना बजाना अच्छा नहीं मानते थे। तो दीदी के मन में अगर कुछ रहा होगा ना, अपने उनको भी रहा होगा इसका शौक, तो वो उन्होंने भड़ास किस पे निकाली मुझे। तो मुझे चुपचाप से बुलाती थी, तब मुझे सिखाती थी ऐसे कर, चल डांस कर, और तब मुझे डांस करवाती थी। वो फोटो भी मेरे पास है, तो मैं सोचती हूँ कितना बढ़िया देखो। तब उसमें जो है, तब 2.5 साल की थी, तो मेरे पिताजी मेरे को वही नरेंद्र क्लब में ले गए। और तब वहाँ पर जो था एक चंद्र सिंह भेजी थी, भेजियर दीदी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो भेजी को बोला कि, भेजी ने कहा कि वो रावण का पाठ भी करते थे, और हमको डर भी लगता था उनको देख के ना। पर भेजी ने जब वहाँ पर हमको सिखाया कि देख जैसे हम करेंगे वैसे करना। तो उन्होंने करा मोहे बनघट पे नंदलाल छेड़ गए रे, अगर ऐसा करा। तो मैंने और माधुरी भदोला ने ऐसे कहा, माधुरी भदोला थी। अच्छा। तो वो दीदी मतलब मुझसे बड़ी थी, हम दोनों ने एक जैसा करा होगा। तो उन्होंने फिर उसको कृष्ण बनाया, मुझे बनाया राधा। अच्छा। और तब उसके बाद स्टेट लेवल पर हमने वो डांस किया, और उसमें हम फर्स्ट आए थे। और उसी समय जो है तब हमारे स्कूल में जो
श्रीमती सरोजिनी जी थी, तो वो उनको मैं चाची बोलती थी। वो हमारे गांव की थी। गांव की क्या मतलब, ये जो जगमोहन सिंह नेगी जी मंत्री हुए थे उस जमाने में, उनकी भाई की पुत्रवधू थी। अच्छा। तो अभी बहुत मैं प्रणाम करती हूँ। तो वो वहाँ पढ़ाती थी GGIC में, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, सीधे मुझे स्कूल ले गई। पिताई से कहा कि मैं स्कूल ले जा रही हूँ, उसका एडमिशन करा रही। तो उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया। उसके बाद मैं स्कूल में जब हो गई, तो फिर उसके बाद तो तहलका मच गया कि अब इस डांस करो, अब एक डांस करो, अब स्टेट रैली, डिस्ट्रिक्ट रैली जो भी हुआ उसमें हमको ले जाते थे, मेरे को और माधुरी भदौला को, और हम दोनों फर्स्ट आते थे हर प्रोग्राम। अच्छा। क्या नहीं गाया हमने उस जमाने में। तो गुजराती लोकगीत, गढ़वाली, कुमाऊनी, हर तरह का, हिंदी, हर तरह का लोकगीत हमने नृत्य में करा। और जब मैं 6ठी क्लास में आई ना, और जब उन दिनों मैं जो है ना गांव में जाती थी, जैसे उन दिनों गांव में चली गई, तो जो जैसे उसमें गई है, उस मेले में गई, गेंद का मेला होता हमारे यहाँ, और वहां में गई, तो कोई बुजुर्ग महिला है ना, तो उसको की दादी जी प्रणाम, दादी जी जलेबी खा लो। जी अच्छा, कहाँ से लाई? तो जलेबी नहीं, तुम मेरे को गाना सुना दो। अच्छा। और वो मुझे गाना सुनाती थी। तो आप यकीन नहीं कि मेरे को वो गाना उसी समय याद हो जाता था। अच्छा। ऐसी मतलब ऐसा क्या पता क्या था वो कि मुझे वो ये गाना उस समय याद हो जाता था। मेरे ताऊजी अगर मेरे को शाम को हमारे घर में आते थे, उन्होंने अंगीठी जलाई हुई है, तो वो मेरे को ना बोलते थे, आओ बच्चों तुमको मैं लोक कथा सुनाऊंगा ना। तब बोलते थे पंचतंत्र की कथा से कम नहीं है ये, अभी तुमको समझ नहीं आएगा। तब हमको सुनाते थे सिक्का सरियों का बुढ़िया, बीरा बैंजन, बहुत सारी उन्होंने मेरे को सुनाई। तो मतलब और बहनें तो जो है ना कभी इधर भागती थी, कभी उधर भागती थी, पर मैं उनकी बातें ही सुनते रहती थी। और जब वो अपने घर में अगर मेरे को मन लग रहा ना कि अब मेरे को ताऊ जी एक बार और सुना देते तो कितना अच्छा था, तो मैं ताऊ जी दरवाजे पे ऐसे खड़ी रहती थी, वो जानबूझ के आंख बंद कर लेती कि ये फिर आ गई मुझे वो करने के। तो फिर वो जो है फिर मेरे से पूछते थे कि क्या हुआ, क्यों खड़ी हो रखी यहाँ पर। मैंने कहा ताऊ जी एक कहानी और सुनाओगे आज मुझे? तो कहने लगे सुनाऊंगा, शाम को आऊंगा तब सुनाऊंगा। कल वाली तेरे को याद हो गई पहले? तो मैंने कहा कि हाँ कल वाली तो मुझे याद हो गई। तो उन्होंने कहा सुना। तो मैंने जैसे उन्होंने सुनाई थी वैसे मैंने सुना दी उनको। तो बोलते थे हमारे यहाँ जो है ना, इस खोपड़ी को बरमंड जो नाम रखा गया इसका, तेरा ही बरमंड रखा होगा, तेरी वजह से रखा है नाम बरमंड। वारा पूरा ब्रह्मांड ही भरा हुआ है तेरी इस खोपड़ी में, पता नहीं क्या है। उतनी बार मेरे को अभी भी मतलब याद आता है, जब मैं किताबें लिख रही थी उनकी बहुत याद आ रही थी कि आहा कैसे उन्होंने मेरे को बोला ना, ये किसी को पता नहीं है, केवल मुझसे ताऊ जी की बातें थी। और जो है फिर जब मैं 6ठी क्लास में आई, तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा अब स्टेज पर भी नहीं जाना और गाना भी नहीं। अच्छा। फिर तो मेरे को इतना बुरा लगा कि मेरे को तो मतलब काटो तो खून नहीं। और पिताजी को देख के बहुत डर लगता था मुझे, और मैं माँ से सारी बातें अपनी बोल देती थी। अच्छा। फिर माँ से मैंने मतलब माँ को तो पता लग गया कि इसको इसलिए ये बुखार आ गया इसको। तो फिर हमारी जो प्रिंसिपल थे उनको पता लगा कि भाई अब हमारा क्या होगा स्कूल का। अब ये तो इसकी पिताजी ने तो मना कर दिया। तो वो मेरे पिताजी के पास आई, कहने लगी आप जो है माता राजा राजेश्वरी को मानते हैं, तो आप जो है सरस्वती माता का तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? अच्छा। तो पिताजी ने कहा कि नहीं मैं तो सब सारी माताएं मेरे लिए जैसी हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने इसका मुंह बंद कर दिया। आपके इतना बड़ा पुरस्कार उन्होंने आपको दिया, इतना बड़ा वरदान आपको दिया, आपने इसका मुंह बंद कर दिया। पिताजी ने कहा कि हमारे यहाँ अच्छा नहीं मानते, और मेरे को जो है ना अपने परिवार से बहिष्कृत कर देंगे, मुझे मेरा हुक्का पानी बंद कर देंगे, मैं कैसे करा सकता हूँ इसको जानबूझ के। तो उन्होंने कहा कि ऐसे करिए आप इसको बाहर ले जाइए और इसको चुपचाप से सिखवाइए म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, और फिर तब एक मतलब ये बच्चे का क्यों अहित कर रहे हैं, ये बहुत कुछ कर सकती है। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है मैं आपका कहना मानता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे को बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ये तो कर ही सकते हो अपने बच्चे के लिए। तो फिर पिताजी मेरे को इलाहाबाद, नजीबाबाद ऐसे ले जाते थे। मुझसे वो चीज़ बेटा 4 दिन के लिए लाया हूँ, 40 दिन का याद करेगी। जब कोर्ट बंद होती थी ना, जैसे छुट्टी होती थी, उन दिनों ले जाते थे मेरे को, और नहीं तो 2 दिन के लिए ऐसे ले जाते थे।
तो फिर जब मैं आई थी अपने लैंसडौन आ जाती थी तो वहां पर तो मैं खूब अच्छा सा रियाज करती थी, लेकिन जब लैंसडौन आ जाती थी तब मैं ढयपुर होता है हमारे यहाँ। अच्छा। एक कमरे के ऊपर जहाँ सामान उमान रखा रहता है तो उसके लिए ढयपुर बोलते हैं, पांडा भी बोलते हैं उसके लिए। तो उसके ऊपर सामान के बीच में मैं अपने लिए बिछा देती थी बोरी, और फिर उसमें मैं टॉर्च से पढ़ करके और फिर पूरा याद करके गाना वैसे गाती थी। बहुत बिल्कुल मंद्र सप्तक में, बिल्कुल बहुत, जैसे इतनी जोर से बोल रही हूँ ना मैं, तो बहुत इतना मेरे गारे मेरे सा मेरे गामा पामा गारे मेरे सा ऐसे करके। अच्छा। तो अगर जरा सा आवाज, जरा तार सप्तक में जाएगा तो जरा आवाज तो बढ़ेगी। तो पिटाई बोलते थे, खट खट नीचे से लगाते थे डंडी और बोलते थे कि आवाज आ रही थी, बाहर सुन लेगा कोई। और फिर मैं तो मेरे लिए वो शौक भी था और खौफ भी था। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की जबान पे ईश्वर ऐसे शब्द बुलवा देता है उससे कि उससे किसी दूसरे का तो जीवन बनता है, लेकिन वो बेचारा उसके मुंह से निकल जाती है कुवाणी। तो वही मेरे साथ भी हुआ। जब मैं 4-5 साल की रही होंगी तो मेरी छोटी बहन और मैं, हम दोनों कंचा खेल रहे थे वहां पर। और कंचा खेल रहे थे तो मेरे ताऊ जी जो थे वो अपनी सर्विस पे जा रहे थे। तो वो हमारे यहाँ ऐसा होता था ना, जैसे कोई जा रहा है तो सब बच्चों के हाथ में पैसे रखते थे, किसी के हाथ में 54 अठन्नी, उस समय 54 अठन्नी का ही जमाना था। तो वैसे रखा उन्होंने और मेरे हाथ में रखा एक आना। अच्छा। हम छोटे थे ना, जो बड़े थे उनको 54 अठन्नी दी और मेरे हाथ में एक आना रखा। वहां भी ऐसा बोला, ये राम मेरे भाई की तो लड़कियां हो रही है, अब वो तो इधर उधर ब्याह देगा उनको गन्नू में, अब मैं अपनी लड़की को मास्टर नहीं बनाऊंगा। जब मैंने उनके मुंह से सुना ये बात, मैंने उनका आना वहीं रखा, अपनी बहन का हाथ पकड़ा, उसको खींचते हुए घर ले गई कि चल, और घर जाकर के माँ से पूछा तो मेरी शादी तो नहीं करेगी। मेरी माँ ने कहा क्या हो गया, इसको शादी हो गई क्या? तो माँ समझ गई कि इसने जरूर कुछ सुना है तभी ऐसे बोल रही है। तो माँ ने कहा कि शादी तो सबकी होनी है भाई, शादी तो मेरी भी हुई, तो शादी तो करनी पड़ेगी, लेकिन तू क्या करना चाहती है? तो मैंने कहा कि मैं मास्टर नहीं बनना चाहती। और ये भी माँ बाप ने ये भी सिखाया कि इधर की बात उधर, उधर की बात उधर नहीं करनी, बिल्कुल छुई नहीं लगानी, ना छुयाल नहीं बनना। ये मेरी बड़ी ताई जी थी, वो भी मेरे को ऐसी सारी चीजें सिखाती थी। तब जो है माँ ने समझ ली, माँ ने कहा पढ़ ले, पढ़ना पड़ेगा भाई, अगर फेल हो गई तो फिर शादी करनी पड़ेगी। और तब वो शौक भी था और खौफ भी था। ये खौफ भी था मेरे दिमाग में और शौक भी था, और वो भी समाज का डर भी था। और जब मैंने हाई स्कूल करा तो मैंने 6th ईयर कर लिया था इलाहाबाद से। अच्छा, संगीत? हाँ, संगीत। और फिर अपने कॉलेज में जो है जीजीआईसी लैंसडौन में मेरी सर्विस लग गई। अच्छा। तो पहली गढ़वाली महिला टीचर बनी मैं, संगीत। हाँ, संगीत की टीचर। अब ये सोचोगे एक छोटा बच्चा हाई स्कूल कितनी बड़ी रही होंगी उस समय में। और उसके बाद मैंने जो है फ्रॉक पहन के सीधे साड़ी पहनी। अच्छा। और तब सब लोग सोचते थे, यहाँ पर एक अरविंद भाई साहब रहते हैं देहरादून में, अब आए उस जमाने से यहाँ, कहने लगे कि मधु हम ऐसे सोचते थे कि ये कल की लड़की है, ये साड़ी पहन के कहाँ जा रही है? अच्छा। पागल हो गई क्या ये? और ये जो है ये ड्रामा करने जा रही है, क्या करने जा रही है ये, है ना, स्वांग रची है बिना बात की, साड़ी पहन के रह गया, स्कूल टाइम में कहाँ जा रही है ऐसे। तो जो है, और वैसे कभी घर से निकलती नहीं थी क्योंकि हमने रियाज करते रहते थे। स्कूल जाना, स्कूल से घर वापस आना, खाना वाना एक किनारे रहे, अपने कपड़े बदलना, फिर वहीं बैठ जाना, फिर रियाज करना, सुबह 4 बजे उठ के रियाज करना। यही मेरा रोटेशन था, 4 बजे से लेके 12 बजे रात तक। अच्छा। हाँ। और तब उसके बाद में टीचर बनी। और तब जब मैं कह रही थी ना कि मेरे पिताजी ने मेरे को कहा कि ऐसे नहीं करना, तब मैं अपने गाँव जाती थी ना, तो मैं अपनी भाभी, चाची, दादी, जो भी गांव के लोग होते थे, 2 महीने की छुट्टी जाती थी मैं, हमारे यहाँ छुट्टी हो जाती थी जाड़ों में, बर्फ पड़ जाती थी वहाँ, तब चल जाती थी। तब मैं उनकी साड़ी पकड़ के, और सुदास बाड़ा जी वहाँ पर जो थे वो ढोल धमाल वादा कर, ये बहुत बड़े विद्वान थे वो, और जादू थे बहुत बड़े। तो वो बोलते थे कि सलाम ना, वो जो है जय भैरवी तेरी,
देवदूल माजार जय भैरवी, शंख को सबाता रे जय भैरवी, ऐसे गाते रहते थे ना वो। उनके साथी भी तो जब जागर लगाते थे, जैसे हमारे घर आते थे वो, जैसे उस दिन बसंत पंचमी के दिन हरियाली बांटने के लिए, तो वो मैं उनके पैर पकड़ लेती थी कि बाटा जी मेरे को जय भैरवी वाला सिखा दो। अच्छा। और वो बहुत परेशान हो जाते, जाने कितने को परेशान करा मैंने। वो बहुत परेशान हो जाते थे कि बेटा भाई बेटा इसको संभाल लो, ये तो मेरे को छोड़ नहीं रही ना, पहले बोलो तुम बोलो उसको भाई मैं जय भैरवी बोलूंगी। तब वो बोलते 2 बार 2-3 बार बोलते तब मैं जय भैरवी बोलती थी। अच्छा। ना। और फिर उसके बाद जो है तब मैं वो गाँव की जो महिला है उनके साथ फिर मैं जंगल चल जाती थी, जब वो घास लेने जाते थे ना, तो वहां पर वो भी गाते थे अपने लोकगीत, और फिर मैं भी गाती थी अपना क्लासिकल। और जैसे मैं क्लासिकल गाती थी तो सुनसान हो जाता था। और उसके बाद जैसे मैंने मुंह बंद करा, वहां पर जोर जोर से गाती थी ना मैं, फिर मैं ऐसा रियाज करा मैंने, क्योंकि वो सुबह से शाम तक रहती थी। और और मैं जो है अपना खाना वाना मिल जाती थी, खाने से तो किसको मतलब है, पर मैं जो है गाती रहती जोर जोर से, जितनी जोर से गा सकती हूँ, क्योंकि वहां से आवाज कहीं और नहीं जाती। जंगल बहुत बड़े बड़े जंगल है ना हमारे यहाँ, तो साल के जंगल, और बहुत ही मतलब बहुत सुंदर। और तब उसके बाद जो है तब वहां पर मैं उनसे सुनती थी तो मैं सीख लेती थी उनसे। और उसके बाद उन्होंने सिखाया भी कि बेटा डांस ऐसा होता है इसमें। अच्छा। है ना। फिर वो भी सब सिखाए उन्होंने। तो उसके बाद जो है फिर जो है जब मैं गा रही हूँ तब तो सुनसान हो रखा है, और जैसे मैं चुप हो जा रही हूँ तो चिड़िया चहकने लग जाती थी जोर जोर से, चे चे चे। तो बोलते थे ये मधु तू ही गा, इन्होंने हमारा दिमाग खराब कर दिया, इन्होंने हमारी दिमाग खराब कर दिया। और यहाँ से वहाँ उड़े, वहां से वहाँ उड़े, और उसके बाद चुप, जैसे मैं जो दोस्त गाती थी। राग भी एक से एक सुंदर राग थे। तो तब उसके बाद जब मैं आकाशवाणी में गई, आकाशवाणी में मेरा इंटरव्यू हुआ, तब मुझे पता लगा, तब उन्होंने जब मुझे क्वेश्चन पूछा कि आप वहाँ का लोकगीत गाइए, तो मैंने लोकगीत गाया। उन्होंने कहा कौन से राग में, मैंने भोपाली राग में। आप भोपाली राग गाइए, फिर मैंने भोपाली राग गाया। तब मेरे को उसी समय मेरे दिमाग में आई कि इस विषय पर पीएचडी करनी चाहिए मुझे, लोक संगीत पर। जब एक ऊंचे पायदान पर चले जाओ ना, तो वहां तो सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ हो गया भाई। उसके बाद जब नीचे मुड़ के देखा तो ओहो, यहाँ जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई उसको तो किसी ने पूछा ही नहीं। और मेरे बचपन से मैंने अपने दिमाग में भरा हुआ था, इसलिए मैंने जो है उसी को। मेरा भी अगला क्वेश्चन यही है कि आपने शास्त्रीय संगीत भी सीखा और लोक तो आपके जीवन में ही रहा, शुरू से रहा। तो जब ये लोक और शास्त्र के बीच का जो पूरे भारत में ही, मतलब यही नहीं पूरे भारत में हम देखते हैं कि लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत के बीच में खाई सी है, और एक द्वंद्व सा भी है, क्योंकि लोक को माना जाता है कि वो मेले ठेले में कहीं भी आदमी गा लेता है, शास्त्रीय संगीत का अपना एक विधान पूरा सा। हाँ, तो आपने लोक और जो शास्त्र के बीच का जो एक अंतर विरोध है, इसको आप पूरा कैसे देखते हैं? पूरे देखिए, जब हम किसी भी चीज को वैज्ञानिक रूप से सामने रखते हैं तो उसको हर कोई मिलता है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सारा जीवन मेरा इसी में गया, मुझे किसी चीज से दूसरी तरफ में गई नहीं। मुझे बंदूक चलाने का भी बहुत शौक था। अच्छा। मुझे कलाकारी का भी बहुत बड़ा शौक था। मुझे कविता लिखने का भी शौक था। मुझे ड्रामा लिखने का भी शौक था। मुझे क्या शौक नहीं था, क्योंकि एक सूत्री कार्यक्रम पढ़ते है ना, वही फिर ड्रामा का भी शौक था, हर चीज मेरे को शौक था। लेकिन मैंने सबको एक किनारे रखा, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। जब एक सूत्री कार्यक्रम रहा मेरा, तब उसकी वजह से जो है, जब मैंने शास्त्रीय संगीत में जब ऊंची पायदान पर जब मैंने जा करके और फिर इसमें मनन करा, तब मुझे लगा कि शास्त्रीय संगीत तो विशेष लोगों के लिए है, जो विद्वान लोग हैं, जिन्होंने इसको नियमबद्ध कर करके उसको नाम रख दिया। हो सकता है उस जमाने में वो भाई ऋषि मुनि तो थे, वो भरत मुनि सब ऋषि मुनि तो थे वो। या शास्त्र संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भगवान शंकर और माता पार्वती से। भगवान शंकर और माता पार्वती कहाँ की हैं? हिमवंत देश। हिमवंत देश कौन सा है? गढ़वाल, है ना। तो क्या पता ईश्वर परमात्मा ने मेरे को इसीलिए जन्म दिया, ये काम करना है ना। मैं कितनी बार देखती हूँ कि मेरे को, जो मैं सोचती हूँ ना कि अरे अब इसको कैसे करूंगी मैं, इसके लिए मेरे को वहां तक जाना पड़ेगा, और कैसे जा पाऊंगी मैं, उसके लिए कुछ ना कुछ मेरे पास उपाय आ जाता है।
ये मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्या है, मेरे को पता नहीं क्या है, कोई मेरे को ऐसे बोले ना कि ये पता नहीं ज्यादा ही तो नहीं रूढ़िवादिता, वैसे रूढ़िवादिता नहीं है। ये मेरा मन है, मेरी जो आस्था है उसका उसके फलीभूत मेरे को ये सब कुछ ज्ञान होता है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, है ना। तब मैंने उस पायदान पे पहुंचकर मैंने देखा कि राग रागनियां तो बाद में आए। भगवान शंकर, राधा माता पार्वती, भगवान शंकर ने सरस्वती माता को सिखाया, ये सब जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए किसी के पास समय नहीं था या क्या था, भगवान जाने। लेकिन मेरे साथ मेरा एक सूत्री कार्यक्रम था, तो उसके बाद उन्होंने माता सरस्वती को दिया, सरस्वती माता ने नारद जी को, नारद जी ने भरत मुनि, इस तरह से सारी मुनि फैला। उसके बाद तब ये आम जनता के पास आए, है ना। माता पार्वती भी जो थी वो एक शिक्षिका भी थी। उस जमाने में जो राजा महाराजाओं की राजकुमारियां थी वो पुरुष वर्ग के पास सीखने के लिए नहीं भेजती थी, विद्या ग्रहण करने के लिए किसके पास जाती थी? माता, वो मनुष्य रूप में थी, राजा हिमवंत की बेटी, है ना। तो हमारा ओंकारेश्वर जो है और भगवान कैलाश पर्वत पर अगर कोई राजकुमारी नहीं जा पाती वहाँ, वो जब 6 महीने के लिए यहाँ पर आते होंगे तो वहाँ पर उन्होंने सीखा होगा। ये भी बहुत बड़े मतलब शोध की विषय है, जाने कितने। तब मैंने देखा कि राग रागनियां जो है, उन विद्वानों ने उन रागों के नाम दुर्गा, भैरव, भैरवी ये भी रखे, है ना। तो उसी में जो है एक राग ऐसा भी, एक लोकगीत हमारा ऐसा भी है जिसमें ऐसा राग है कि चमत्कार पूर्ण, है ना। तो उसका नाम आजकल के जो संगीतकार रहे हैं उन्होंने उसका नाम वही रख दिया, क्योंकि वो दरबार में बैठ करके राजा महाराजाओं की कृपा से खाते थे, उनके नाम ही रटना था उन्होंने। तो उसका नाम फिर मैंने सोचा कि इस राग को जो है अपने इसमें बंदिश, अपने अपने जो लोकगीत की बंदिश है वो लगाओ और उसका नाम श्री बद्रीनाथ रखो। अच्छा, ये अभी करूंगी मैं इसको। अभी मेरे पास ईश्वर ने 2 ऐसे कलाकार भेजे हैं, 3 कलाकार, 3 या 4 कलाकार जो क्लासिकल म्यूजिक की है, उनको मैं सिखाऊंगी और उनको ये भी बताऊंगी कि ये राग भूपाली ये है, इसमें ये राग। तो तब मैंने देखा कि राग रागनियां तो अंतिम पायदान। राग की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ठाट से। ठाट की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सप्तक से। सप्तक की उत्पत्ति कहाँ से हुई? स्वरों से। स्वरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? श्रुति से। श्रुति की उत्पत्ति कहाँ से हुई? नाद से। नाद कहाँ से आया? ध्वनि से। ध्वनि कहाँ से आई? तो लोक ही तो है, लोक संगीत ही है मूल में। तब उनको नियमबद्ध करके उनका नाम रख दिया राग दुर्गा। भूपाली और मिल रहा है ना। धासा भाना ये रंगीली भाना, दूर है जा बांझ कटाना। अब ये जो है दुर्गा राग है ना। गजी अंगूड़ी केनवे वेली गति संगूड़ी, गजी अंगूड़ी केनवे वेली गति संगूड़ी। सिन वाला ना सिलनी जानी, लीण वाला ना लीनी जानी। ए गजना डाली केनवे वेली गति संगूड़ी। अब वो छोटी लड़की है तो वो वार्तालाप किसके साथ हो रहा है? डाली के साथ उससे बात कर रही है वो कि क्यों हुई होगी ये छोटी, ये जो मेरी आंगड़ी है इच्छा छोटी की। इस सिलने वाले ने सिल नहीं जानी और लेने वाले ने ले नहीं जानी, तो मैं उनको ही गाली दूंगी। ये बोल रही हूँ किससे कर रही है वो? डाली से, है ना। ऐसा भी, हाँ, ऐसी हमारी संस्कृति की प्रकृति से हम बात करते हैं, अपनी व्यथा उठा सब उससे सुनाते, है ना। चिड़ियों से, आहा प्यारी घुघुती चली, मेरी माँ जी तय पूछिएली, ना बासा घुघुती चैतकी, लगी जमा मैं दरिया। या कोई ये जो घुघुती है, बच्चों ने जो है एक वो लगाया हुआ है
उनके लिए जिबाल बोलते हैं, उसके जिबाल वो जो है लकड़ी के उससे पट्टे से लगा रखी वहाँ, और उसके बाद बैठे हुए हैं धागा लेके दूर बैठे हुए हैं कि जब इसके नीचे वो बैठेंगे तो हम फट से खींच देंगे तो मर जाएंगे ना। तो वो माँ बोल रही है, सटड़ी सारू मना जा रे मेरी गुगुती, सटड़ी बाड़ू मना जा रे मेरी बुगुती, चोराची फसेरा रे मेरी गुगुती, चोराची फसेरा रे मेरी गुगुती, जिबाला लगी चरे मेरी गुगुती, पट मारी द्याला रे मेरी गुगुती। माँ है वो, उसके लिए गुगुती गुतनी है, उसके लिए अपने बच्चे गुतने। तो अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो वो गुगुती को बता रही कि तू वो हम ये बहुत चोरे जो हैं ये बहुत फंसा देंगे तेरे को, है ना, इसलिए मत जा, ये मेरा कहना माँ। कितनी बड़ी बात है ना। तो इसमें सब कुछ है, इसमें संस्कृति है, इसमें संगीत इतना बढ़िया है, इसमें क्या नहीं है, इसमें भाषा इतनी बढ़िया, इसमें भाव इतने बढ़िया, है ना। और भाषा की ये डाली ने डाली पैया जामी देवतों का साताना, ने डाली पैया जामी। अब डाली अगर हम बोलेंगे डाली, ने डाली पैया, तो डाली मतलब डलुनी, डलिया। तो डाली डलिया का कोई मतलब ही नहीं है। देवताओं के सतन से वो तो मनुष्य ने बनाई भाई। वो कहाँ से देवताओं के सतन से, देवताओं के सतन से क्या जमा हुआ है, पद्म वृक्ष, डाली, पद्म वृक्ष जमा हुआ। पाली बोलेंगे हम, पाली माने दीवार, और पाली बोलेंगे तो पाला, क्या पाली, क्या पाओगी, है ना, क्या पाला। ये आजकल बहुत सारे लोग जो लोक के गीतों को इधर हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग उसको गाने लग गए हैं, जिसको कई सारे लोग कह रहे हैं कि ये फ्यूजन के तौर पर आ गया। कई सारे लोग उसमें जो है अलग उसको मॉडिफाई करके गा लेते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं कि जो हमारा लोक की अपनी धुन थी, जो लोक का संगीत था, उसको अब नए तरीके से, नए म्यूजिक, नए इंस्ट्रूमेंट के साथ गाने की एक पूरी जो है पीढ़ी एक नई तरीके से उसको गा रही है, एक प्रचलन में आ गया। इसको आपने भी सुना होगा, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले लोकगीत को संरक्षित करना बहुत जरूरी है। आजकल लोगों को ये नहीं पता कि ये लोकगीत है कि गीत। सुगम एक होता है शास्त्रीय संगीत, एक होता है भाव संगीत। संगीत के दो प्रकार हैं देशी संगीत के। एक तो होता है मार्गी संगीत, वो तो अलग रखिए, उसको तो केवल एक ही ईश्वर प्राप्ति का, वो अनहद नाद में भी गाया जाता है, अंदर अंतर मन से, वो तो निर्जन वन में गाया जाता है, उसको अंतर मन से। लेकिन एक होता है देशी संगीत, उसमें होता है एक शास्त्रीय संगीत, एक होता है भाव संगीत। शास्त्रीय संगीत नियमबद्ध है, लेकिन जो भाव संगीत है उसमें होता है एक सुगम संगीत, एक होता है लोक संगीत। लोक संगीत तो हमें पौराणिक, हमारा जो है विरासत में मिलता है, जो क्षेत्र विशेष की पहचान, उससे समझ में आता है ये गुजरात का है, गुजरात का गरबा है, वो पता लग जाता है ना। और वैसे जो है अगर गढ़वाली लोकगीत है तो गा रहे हैं तो वो पता लग जाता है। अब मैंने ये भी देखा कि अपना गीत लिखते हैं और फिल्मी ट्यून पे वो गीत गाते हैं और उसको बोलते हैं लोकगीत का। वो लोकगीत कहाँ से हुआ? सबसे पहले तो उनको यही जानना होगा कि लोकगीत क्या होता है ना। और सुगम संगीत में गीत, भजन, गजल, कव्वाली, ये सब आते, फिल्मी संगीत, ये सब सुगम संगीत में आता है। मेरा लिखा हुआ गीत वो अगर हजारों साल बाद भी पृथ्वी ऐसी रही तो वो मेरे नाम से वो जिंदा रहूंगी, उसके नाम से, गीत की वजह से। एक बार मेरे से किसी ने पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है दीदी, वो जो है 100 साल बाद तो अगर उसका वो तो लोकगीत हो गया। तो मैंने कहा रुक जाओ, मैं तुम्हारे सामने एक लोकगीत गाती हूँ, लोक भजन है मैंने कहा वो, अब तुम्हें कैसा लगता है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। नहीं दीदी ये तो तुलसीदास जी की रचना है। मैंने कहा पता लग गया तुम्हें। इसके साथ उसके साथ उसका जो लेखक है, जो उसका रचयिता है, वो जिंदा रहता है, वो जिंदा रहता है उस रचना के साथ। ऐसे कैसे बोल सकते? तो वो चुप हो गए, क्या बोलना है ना। तो इस तरह से लोक संगीत वो होता है जो हमें विरासत में मिलता है, जिसकी मौखिक परंपरा है,
जिसकी वाचिक परंपरा है, जो केवल बोल करके वो करा जाता है, वो हमें मिला है। और हाँ, उसमें क्या हुआ कि उसमें जो है परिस्थितिवश, क्योंकि परिस्थितियां बदलती चली जाती हैं, परिस्थितिवश उसमें नए आख्यान जुड़ते चले जाते हैं। वो हो सकता है, वो आजकल के बच्चे अगर लोकगीत को अपने हिसाब से गा रहे हैं तो उसको गा सकते हैं वो, लेकिन उसके मूल में तो लोकगीत बताएं कि ये फलाने लोकगीत को हम ऐसे बना रहे हैं, तब उसको लगेगा, है ना। नहीं तो क्या फायदा, नहीं तो वो तो मर जाएगा वो लोकगीत, उसकी आत्मा ही खत्म हो जाएगी, उसकी आत्मा खत्म हो गई। हाँ, वो तुम्हारी कलाकारी दिखेगी भाई उसमें कि ये है। अच्छा, ऐसे भी है देखिए कि जैसे आजकल रैप गा रहे हैं, ठीक है, रैप गा रहे हैं तो रैप में क्या है, तुम ऐसे क्यों नहीं सोचते कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। भाई हमारे यहाँ अंग्रेज भी है, हमारे गढ़वाल में, मैं बोल रही हूँ पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व हमारे लोक संगीत में विराजमान होता है, ठीक है ना। तो हमारी क्या है, रम झम बजर को बीड़ा हे बुई मिठे सलोना पीड़ा, रम झम बजर को बीड़ा हे बुई मिठे सलोना पीड़ा, मोर मक्कड़ खिन्न की लक्कड़ उड़ डूंगी पल डूंगी डूंगी डसान जय लकी लतुड़ी मछूरी खसान। कहाँ से हुआ है हमारे यहाँ, ठीक है। हमने बना दिया, हमने पूरा हिंदुस्तान पहले एक ही था, हमने क्या बनाया, ये पंजाब 12 बरसी खटन गया सी खट के लिए अंदा आटा, ठीक है। अरे भाई ये रे बुढ़िया ढक्के सो ढाकर जादी ढक्के सो लूण ल्यादी ढक्के सो लोग कनौना ढक्के सो खाना खाना छीन ढक्के सो, हे रे बुढ़िया ढक्के सो प्यारा नौना ढक्के सो भूखी मना छीन ढक्के सो, हे रे क्या है 12 बरसी खटन गया सी हे रे बुढ़िया ढक्के सो, क्या एक ही चीज है ना। तो वो पंजाब ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया, हम उसको भूल गए। ये हमारी असलियत है ना। इसलिए सब भटक रहे हैं और उनको पता नहीं, एक लाइन मिल गई उसी को उन्होंने विकृत बना बुनू के कर दिया। हाँ, ये है कि परिस्थितिवश उसमें नए आख्यान जुड़ जाते हैं, वो स्वाभाविक है। क्योंकि हमारे जो बहुत पुराने लोकगीत थे माता पार्वती भगवान शंकर से संदर्भित, तो बेदी माँ बैठी जा बेदी माँ बैठी जा गौरा शिव जोड़ी, बेदी माँ बैठी जा गौरा शिव जोड़ी, है ना। और उन्हीं लोकगीतों में जब हम नीचे को उतर जाते हैं तो बेदी माँ बैठी चा राम सीता जोड़ी, बेदी माँ बैठी चा राम सीता जोड़ी, ये है। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, परिवर्तन, समय परिवर्तन के साथ भगवान शंकर और माता पार्वती तो पौराणिक है। उसके बाद जब राम सीता हुई तो बेदी में बैठे राम सीता ऐ जाओ ब्रह्मा जी मेरा मातु। भगवान राम और माता पार्वती की शादी में फेरे किसने करवाए, उसमें पंडित कौन थे, ब्रह्मा जी। इसलिए हमारे ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण देवता होता है, उसको ब्रह्मा जी के नाम से उसको इंगित किया जाता है। ऐ जावा बर्मा जी मेरा मातु लोका, ऐ जावा बर्मा जी मेरा मातु लोका, है ना। क्या नहीं है इसमें, हर कुछ है इसमें। तो ये जो है, ये परिस्थितिवश उसको बनाओ पर उसको विकृत मत कर। अरे ये है कि जैसे लोक संगीत के साथ या लोक गीत के साथ लोक के वाद्य यंत्र, उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है ना। कि अगर उस संगीत के साथ मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे लोकगीत भी धीरे धीरे तो लोगों ने उनको गाना अलग तरीके से कर दिया, लेकिन जो लोक के वाद्य यंत्र हैं वो विलुप्त हो, हाँ, वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, आपने ये काम जरूर किया कि जो पारंपरिक लोक के वाद्य यंत्र जिन पर अभी तक पुरुषों का एक अधिकार था, आपने कम से कम उस एकाधिकार से उसको बाहर निकाल के महिलाओं तक उसको पहुंचाया। तो दरअसल लोक संगीत के साथ लोक वाद्य यंत्रों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण आप मानते हैं इसमें? देखिए, वो तो प्राण है, वो तो प्राण है, वो तो सजग, मतलब एक जीवंत करते हैं किसी भी चीज, है ना। किसी भी गाना हम गा रहे हैं, अगर ढोल दमाव बज जाता है ना, उसके साथ आहा चौगुना हो जाता है, उसकी आत्मा चौगुनी कूदने लग जाती है ना। तो वही होता है,
जब हम उसके साथ तबला या ढोलक बजाते हैं तो एक किस्म से वैसा हो जाता है, क्या दिखावा है, दिखावा। लेकिन ये क्या होता है, हृदय ग्राही होता है ना। हमारे यहाँ बहुत सारे, अब ऐसा है कि जब अपनी संस्कृति से ही विलग हो गए लोग, तो उनको यही नहीं पता कि जो देवी देवताओं के जागर होते हैं उसमें गुड़का नहीं बजता है ना, उसमें क्या बजता है, डोर। ये कैसे आपके ख्याल में आया कि जो पुरुष ही पहले वाद्य यंत्र को बजाते उनके साथ महिलाओं को जोड़ा जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए, ये आपके दिमाग में? ऐसा हुआ जब मैं शुरू में, जब मैं आकाशवाणी नदियाबाद में, तो खैर मैं गांव गई, किस गांव नहीं गई मैं, ऐसे गांव में गई कि एक जगह तो भालू ही खा जाता मुझे। एक जगह ऐसा था कि जाते समय कुछ नहीं था, आते समय नदी बह गई, आ गई, और उसमें जो है पेड़ बह के आ रहे हैं, और फिर सारी रात भर वहीं बैठ गई। मैं थी और एक बच्चा और था मेरे साथ, छोटा, वो मेरा टेप रिकॉर्डर उसके गले में था। अच्छा। तो वहां पर जो है फिर वो मेरे साथ रात भर बाघ खा जाता, वहाँ तो बाघ बहुत ऐसे भी मैंने देखा है ना। तो परीक्षा भगवान उसी की लेता है जो उसको कर सकता है। अगर मैं डर जाती तो मैं मर जाती, है ना। तो मैं वहीं डर जाऊंगी, बाघ आ रहा है, मैं ईश्वर के ऊपर छोड़ा हुआ, तुम्हारी जो मर्जी वो करो, मुझे मतलब नहीं है ना। तो इस तरह से जो है, तब मैंने जब आकाशवाणी में हुआ तो खैर मैंने करा ही सब कुछ, लेकिन यहाँ जो है जब मैं आई तो मेरे को एक शादी में जाना पड़ा, तो वहाँ पर ऊटपटांग गाना बज रहा था, मतलब अशुभ, जिसमें भाव थे, जिसमें अशुभ भाव थे, तेरा आदमी मर गया अब तो ये कर, है ना। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार कितना बड़ा मेरे लिए, कितना बड़ा ये डंडा भगवान ने मेरी खोपड़ी में मारा कि तू अपने तू ये देख ले, तू यहाँ तेरे जो अपने घर है ना, वहाँ तो बिजू पड़े ना। और तब फिर मेरे को लगा कि अरे, फिर मैंने जो है, मेरे को बहुत अजीब वो वहाँ पर लगा, और फिर जो है फिर मैंने सोचा कि मैं अब यहीं बनाऊंगी घर, और यहीं मैं महिलाओं को सिखाऊंगी, क्योंकि एक माँ जो है ना, वो भी करती है, सफाई कर्मचारी भी, खाना बनाने वाली भी वही, डॉक्टर भी वही है, गाय भी वही है, क्या नहीं है वो सब जगह। तो ये काम भी वही करेगी, ये काम भी उसके बस का है, किसी और के बस का नहीं है। तो क्योंकि माँ जब कोई काम करती है ना, बच्चे उसको देखते हैं, उससे सीखते हैं, है ना। तो इस तरह से फिर मैं जब यहाँ पर एक कोई वो हो रहा था, कोई यूनिवर्सिटीज का कोई एक बड़ा सम्मेलन हो रहा था, उसमें मेरे को बुलाया हुआ था, तब मैं वहां गई, तो वहां पर वो गरबा महोत्सव हो रहा था। अच्छा। तब फिर जो उन्होंने फिर एक महिलाएं बैठी थी यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के यहाँ भी कुछ होता है, आप लोगों के यहाँ भी कुछ होता है, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं होता है। मेरे को कितना गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया मुझे उस समय। और तब दिग्मांशु धुलिया की माँ है ना, सुमित्रा धुलिया जो मेरी गुरु भी है ना, वो बैठी थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, चुप रहे बन, तू गुस्सा मत कर, है ना, तेरी बारी आएगी तब बोलना। तो फिर मैं चुप हो गई। तब फिर जो है, तब मेरे को उन्होंने स्टेज पर बुलाया, तो मैंने कहा आप सारे उत्सव मना सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर रहे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और पर मुझे एक चीज और करना चाहिए था आपको, जिसकी भूमि में है आप, कम से कम उसका आवाहन तो करते भगवान बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी। तब मैंने पवन मंद सुगंध शीतल गाया। पहले मैंने कहा मैं उनको प्रणाम करती हूँ कि कोई दोष न लगे, है ना, हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है। और आप लोग जो है या तो हिंदी में बोल लो या तो गढ़वाली में बोल लो। अगर तुम हिंदी में बोलोगे तो मैं बोलूंगी वाकई इनको कुछ नहीं आता, बोल तुम गढ़वाली टोन में बोल रहे हो, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं होता, और बोल रहे हिंदी में, तो ये क्या बात है। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ इतना ज्यादा होता है, मैंने कहा कि जितना सारी दुनिया में भी नहीं होता। आज मैंने कहा ये गरबा महोत्सव मना रहे हैं, और गरबा जो है वो उसके मूल में भी हमारा ही लोकगीत। तो वहां पर सब हल्ला मचाने लगी, जी ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको जीवित रखा, और ये ऐसे हो सकता है। गरबा का क्या मतलब है, गरबा, गौराबा, गौराबा के निमित्त होता है ना, हाँ, गौराबा का मतलब क्या होता है, गरबा का मतलब गौराबा, गौराबा का शब्द लोप हो गया, गरबा हो गया,
कहाँ से आए हो? देहरादून से। अच्छा, देहरादून से आए हो, कुड़दर से आए हो, नजीमबाद से आए हो, दुगड्डा से आए हो, ऐसा होता है। तो शब्द लोप होता है धीरे 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 दूर जाने पर। वैसे ही मैंने कहा, जब आपके यहाँ की राजकुमारी जब माता से सीखने आई होंगी यहाँ पर, तो माता ने उनको चौंकला सिखाया, है ना। और तुम्हारी राजकुमारी शब्द तो ले जा नहीं सकी, वो उसके धुन भी नहीं ले जा सकी, वो क्या ले गई? रिदम ले गई अपने साथ। और उन्होंने उस रिदम को जो है डांडिया के साथ जोड़ दिया कि डांडिया जो है भगवान कृष्ण भी यहीं पर आके उन्होंने नाट्य रूप में यहाँ पर भगवान शंकर को जागृत करने के लिए उन्होंने यहाँ पर यहीं पर ही करा हमारी, है ना। तो इसलिए मैंने कहा ये जो है चौंपला के उसके मूल में क्या है? चौंपला, चौफूला, चारों तरफ से प्रफुल्लित माता पार्वती का। तब मनुष्यों ने धीरे 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 करके उसमें आख्यान चेंज कर, है ना। तो जैसे वो है, तय ऊंचा कैलासा दो लागी, तय ऊंचा कैलासा दो लागी, तय शंभु कैलासा दो। वही डांडिया है कि नहीं? तुम्हारे यहाँ गाते हैं, घोर अंधारी रे गौड़ चढ़े माँ आवे तारे द्वार, अम्बे मारी रे गौड़ चढ़े माँ आवे नौ सवार, राजा की भगवानी बेटी गावी मोरी, राजा की भगवानी बे अमुआ डाली बोली, अंधारी रे गौड़ चढ़े माँ। कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। अगर कोई गढ़वाली नहीं जानता, कोई गुजराती नहीं जानता, तो वो महंगा सोचेगा कि एक ही होगी, एक ही, बिल्कुल, हाँ, है ना। तो आप समझ गए। तो कह लिया हमारा तो बहुत पुराना, महंगा पार्वती माता से भी पुराना है, इससे पुराना तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, हाँ। तो तब हम जब वैज्ञानिक रूप से सामने रखते हैं तो कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता, है ना। अब मैं जो है गुजरात जाऊंगी तो वहाँ मैं सबको गढ़वाली लोकगीत भी सिखाऊंगी और उसके साथ दोनों चीज कराऊंगी मैं, गरबा भी और ये भी। अरे कितना बढ़िया लगेगा, पूरा हिंदुस्तान एक, पूरा हिंदुस्तान एक होगा। मैं कर्नाटक जाऊंगी तो वहां पर ही अपना सिखाऊंगी। मैं वहां जाऊंगी, वहां भी एक मैंने लोकगीत उनका सुना था, तो वो भी है, तो गैला बताला न्योला बसूलो मैं कई जू पहली उदास लागूलो। ये अरुणाचल साइड का है। अच्छा। तो ये हमारे कुमाऊनी लोकगीत उत्तराखंड का है ना। तो मतलब ऐसी संगीत में ऐसी ना, मैं जब अकेले रहती, जब लहसुन में मेरे पिताजी मेरे को मेरा एग्जाम, मैं स्कूल में टीचर थी और भाई बहनों के एग्जाम पूरे हो गए, वो चले गए ना गाँव में, मैं अकेले रह गई लहसुन में। तो मेरे पिताजी कह रहे, मेरी माँ कह रही अकेली है वो, अकेली कैसे रह सकती। तो मेरे पिताजी कहते थे संगीत तो है उसकी। अच्छा, संगीत तो है उसकी। तब मुझे वो परिभाषा, मैंने अभी अपनी किताब में वो परिभाषा लिखी, वो दिन मुझे याद आए कि मेरे पिताजी बोलते थे संगीत तो है उसकी, संगीत संगीत। आहा, आपने अभी तक कितने लोगों को मतलब ये वाद्य यंत्रों में प्रशिक्षित किया? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। वो आप तो तब मैंने इन महिलाओं को यहाँ पर अपने यहाँ बुलाया। मैंने कहा आप लोग मेरे घर आइए और मैं आपको निःशुल्क पढ़ाऊंगी, अच्छा, सिखाऊंगी सारे लोकगीत। तब तुमको पता लगेगा कि हमारी संस्कृति कितनी सशक्त है, कितनी समृद्ध है। तब मैंने यहाँ पर उनको सबसे पहले मांगल गीत सिखाया। अच्छा, मांगल लोकगीत सिखाए। और उसके बाद मैंने फिर जो करी, बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जिनको उनके स्वर अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि दीदी हमको जो है नृत्य, तो मैंने कहा चलिए नृत्य करो। जिसकी कितने घुटने वो से हो रहे थे, तो नहीं कर पा रही थी, तो मैंने कहा तुम बैठे रहो, तुम गाना गाओ और तुम ये बजाओ, वाद्य यंत्र बजाओ, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बजाना शुरू करा, और इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए ना, और फिर रोज भी नहीं आ सकते थे। तो फिर जो है तब उन्होंने जो है घुटने भी ठीक हो गए, और जो गाना गा रहे हैं, एक मेरे पास हमने मिसेज को लाया, दीदी इसको संभालो, दीदी इसको तो लक्षण, वो बहुत खत्म स्थिति हो रही थी, सारे मुंह में जो उसकी छाइयां पड़ी हुई थी, डिप्रेशन में जा रही थी। लड़की एक ही थी, बाहर पढ़ती थी, हस्बैंड उसके अपनी दुकान में चल जाते थे, आर्मी में थे वो, दुकान खुली। तो उन्होंने जो है फिर वो मेरे पास लिया। तो जब गाने लगी ना, आज मैं उसको पहचान नहीं सकती, वही है तू। परसों मेरे को मिली, मेरे को वही है तो आज इतनी चहक रही है वो, है ना। और जो है
आज जो है लाखों रुपए कमा रहे हैं ये महिलाएं। जितने 50 लोगों को अगर शुरू में सिखाया होगा तो 50 ग्रुप बन गए। अच्छा। कोई अर्जुन भी नहीं मिलता। कोई जरूरी नहीं है कि वो एक गुरु भी मिलना उतना ही मुश्किल है जितना एक शिष्य मिलना भी मुश्किल। पर यह है कि उनके लिए चलो कोई बात नहीं, गुरु को वो भी अच्छा होता है कि हर जो है ना वो जितने फल पक हैं उतना अच्छा है, जितने जाए लोग ले जाए उतना अच्छा है उसके लिए। तो उसने जो है फिर तो ये इतने गुरु हजारों सैकड़ों गुरु बन गए हैं। अच्छा। तो उसके बाद तो है तब फिर जो है तब ये थोड़ा सा साजिंदों के साथ भी तब थोड़ा फिर जब आने लगता है ना समाज के सामने तो वो फिर दूसरा जो है जब दूसरा ढोलक वोलक के साथ गाया होगा तो फिर उनको जो है लोग ज्यादा मानने लगे। तो उन्होंने फिर ढोलक वोलक बुक करने लगे अपने साथ। तो उसके बाद जो है तब क्या हुआ, अगर उनको उस समय 5,000 रुपए अगर किसी ने दिया होगा आज से 10-11 साल पहले तो उसमें से 2,000 तो वही ले गए। इनके लिए कितने बचे 3,000 और उनके पास तो अपनी गाड़ी भी है तो भाग गए। ये फिर गाड़ी से भी आ रहे हैं किसके साथ आ रहे हैं। मैंने कहा अब ऐसे करो तुम ढोल दमाओ सीखो, ठीक है अब ढोल दमाओ सीखो, अरे साज भी सीखो, जितने साज सीखो और तब इसमें करो। खैर अब तो बहुत पैसा कमाने लगे ना तो कोई बात ही नहीं है। तो तन से और मन से और धन से सशक्त हो गए, बहुत सशक्त। हाँ, पर उस समय ऐसी सी महिलाएं भी थी जिनके पास 2 रुपए सब्जी लेने के लिए नहीं थे। आज उनके यहाँ फ्रीजर क्या चीज नहीं है। और तब इनको ढोल बजाना सिखाया मैंने। तब फिर जो है फिर मैंने चंबा में, अच्छा चंबा में कोई हमारे साथ कोई साजिंदा था नहीं, इनसे बजवाया मैंने ढोल और इन्होंने नृत्य भी किया और ढोल दमाऊ बजाया और फिर बहुत बढ़िया। उसके बाद तब उसने सुना ये जो उस समय IAS अफसर थी यहाँ पर ये जो अभी भी हैं राधा रतन, तो उन्होंने कहा कि दीदी आप जो है ना हमारे यहाँ आज महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आज भी उनसे स्टेज प्रोग्राम करा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं चली गई वहाँ। तो एक बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने कहा कि कार तुम बनो कचनूंगा उन ढोल डाल देगा। अच्छा मेरी बात है अभी बतौर में तो कोई बात नहीं चिमाने तो भी ठीक है तुमसे क्या आता तब हम जवल में तब बतौर में तब मैं वज्ञ हूँ स्टेज में। सबसे पहले उनसे बोलना चाहती हूँ जो बुजुर्ग महिलाएं बैठी। अब सब लोग मैंने कहा यहाँ पर जो आए हुए हैं हमारे गढ़वाल से बाहर से वो मैंने कहा सब अंग्रेज हो। तो बल मैंने कहा मैंने भी अंग्रेज बना दिया फिर अपने आप को। मैंने भी इसका नाम गढ़वाली बैंड रख दिया है। तब सब बोल रही कि अंग्रेज में हम समझे नहीं दीदी अंग्रेज। मैंने कहा देखो जो बुजुर्ग महिला बैठी हुई है उनकी पोती क्या काम करती है, उनकी बाहर जो पोती का जो दुकान है उसमें लिखा हुआ है ब्यूटी पार्लर। काम किसका है, किसका काम है ना। तो ये किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है, ये तो कलाएं हैं भाई। कोई भी इन कलाओं का उपयोग कर सकता है, जिसमें काबिलियत है वो कला का उपयोग करेगा। किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है कि ये कराए। वो तो ये है कि मोनोपोली चली हुई मनुष्य की, मनुष्य है हर तरह से बोलता है। पहले तो मैंने कहा महिलाएं भी डांस नहीं करती थी, सामने तक नहीं आती थी, घूंघट में लगा वो छतरी खिड़की से झूम झाँक के देखती रहती थी। पुरुष वर्ग करता था, वो स्वांग भी रहता था, महिला भी वही बनता था, सब कुछ वही करता। धीरे धीरे करके किसी महिला ने सशक्त होके आगे आई होगी तो उसने महिलाओं का अलग ग्रुप बनाया, वो अपने डांस करने लगे। हमारे यहाँ बसंत पंचमी से विश्व संक्रांति तक होते थे नृत्य गीत। तब मैंने कहा उन्होंने अपना अलग ग्रुप बनाया, धीरे धीरे करके फिर एक मिल गए, आज यहाँ तक पहुँच गए है ना। तो इसके लिए मैंने कहा एक को लोहा लेना पड़ता है ना। अब अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि लोक गीतों को, हमारे लोक को संरक्षण करने के लिए, हमको संरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या आपको मतलब ऐसी क्या चीजें दिमाग में आती हैं? इसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो हमारे लोक गायक, जिन्हें मैं जागरी बोलूंगी, क्योंकि अब दूसरे वाले लोकगीत तो जो सामाजिक लोकगीत जो वैसे वाले लोकगीत थे वो तो समाप्त ही हो चुके थे। बहुत मतलब उसमें 10% भी अगर बचा होता बहुत बड़ी बात है ना। मेरे साथ तो ये था कि मैं बचपन से इसी में रली मिली थी, इसलिए मेरे को फिर आकाशवाणी में भी चली गई, फिर मैं गढ़देवा उसमें भी जाती थी, रीजनल रैलीज में जाती थी मैं। तो वहां पर मुझको हर क्षेत्र में गई मैं, और वहां पर जब मुझे जो बुजुर्ग महिलाएं मिलती थी तो मैं उनके सामने बैठ जाती थी। खाने खूने से सब खाना खा रहे हैं और मैं उनके साथ बैठी हूँ, जरा तुम ये अच्छा कौन सा गाना है, तुम हमारे यहाँ चांचड़ी बोलते हैं, चांचड़ी, अच्छा अब देखा मैंने वही है वो
है ना। अब रे मासी को फूला हरी कुंजा, रे मासी को फूला हरी कुंजा। अब जरा मैं दूसरी जगह गई तो रे मासी को फूला कबीला सा, रे मासी को फूला कबीला सा। वो था नीति, नीति आखिरी बॉर्डर था। नीति, और ये गई मैं तो कुनीगाड़, नारायण बगड़, वो नीचे वहाँ ये मिला। जब मैं पौड़ी की तरफ आई अपनी तरफ तो फूल कविलास रे मासी को फूला। जब मैं बड़े बड़े धुरंधरों से जब मैं पखावज वादक कर तबला वादक से इनके सामने मैंने गाया ये, निकाह दीदी हमारे बस का नहीं है दीदी, कौन सा ताल है इसमें, तो 11 मात्रा में। मैंने कहा देखो क्या पता हमारे जो विद्वान लोग थे उन्होंने भगवान रुद्र के नाम पर ही इस ताल का नाम रख दिया होगा, जो भगवान रुद्र के नाम से ये फूल के विषय में ये लोकगीत बना है। और ये लोकगीत भगवान रुद्र को अर्पित है और ये रुद्र ताल में ही निबद्ध है। कितनी बड़ी ताल, कितनी बड़ी बात है, 11 मात्राएं निबद्ध। अब जरा सा आगे बढ़े तो फिर ये परिस्थितियां बदल जाती हैं, समय परिवर्तन के साथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, पर बात वही रहती, भाव नहीं बदलते, भाव नहीं बदलते। तो फूल कविलास रे मासी वो 14 मात्रा में हो गया। जब मैं कुनीगाड़ साइड में गई तो रे मासी को फूल कविलासा वो हो गया 12 मात्रा। वही लोकगीत 12 मात्रा में हो। धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट गदा गदी गन दिन दिन धागे तिरकिट तू ना ता धागे तिरकिट दिए। तुम एक ताल में भी गा सकते हो, तुम उसको उसमें भी गा सकते हो, तुम उसको 6 मात्रा में भी गा सकते हो, दादरा में भी गा सकते हो। क्या नहीं कर सकते, पर करने लायक तो हो। सोचो तो सही, उसके लिए समर्पित तो हो, ये होना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा संरक्षण के लिए, है ना। ऐसी मतलब क्या बोलूं मैं, जहां पर ये लोकगीत गाया होगा तो हरि कुंज, वहीं पर हरि कुंज, वहीं पर भगवान शंकर के जहाँ पर वो रहते हैं कैलाश पर्वत पर, वहीं पर जो है वो फूल खिलता है, मासी को फूल, रे मासी नहीं होता, मासी का होता, मासी का फूल होता है। किसी बहुत सारे विद्वानों ने ये भी लिखा है कि मैंने बहुत पुरानी किताबें पढ़ी ना, हो सकता है भाई अपना अपना उस समय विचारों ने इतना भी कर दिया तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने लिखा कि रे मासी का फूल वहाँ खिलता है। रे मासी नहीं होता, वो है विस्मयादिबोधक शब्द है। रे अरे मासी का फूल खिला है, विस्मयादिबोधक अरे जैसे बोलते हैं ना, वे मेलू सारी खा, वे मेलू। तो इनमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। भाना ये रंगीली भाना, दूर है जा बांझ कटाना।